सो हाय एवरीवन, आई होप दैट कि आप सभी अच्छे होंगे एंड वेलकम टू विद्या सेतु। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप एक वीडियो बनाएं जिसमें जो फिजिक्स के जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर मैं बात करूं आप लोगों से। तो पूरा रिसर्च मैंने करा हुआ है, ठीक है, और आपको कुछ डेटा यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि नॉट डेटा एग्जैक्टली, बट आपको मैं ये दिखाऊंगा कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप ये टॉपिक्स कर लेते हैं तो आपसे 20 से 25 के बीच में आपका स्कोर जो है बन जाएगा, है ना, थोड़े एफर्ट्स में। अगर इनमें से टॉपिक्स को आप छोड़ के जाते हैं, बाकी ऐसे टॉपिक्स करके जाते हैं जो उतना वेटेज नहीं रखने हैं, क्योंकि पता ही नहीं है क्या पूछा जा रहा है बहुत सारे लोगों को, तो कुछ भी रैंडम पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम होगी। उनका 20 से 22 नंबर उठाने में भी बहुत मुश्किल होगी। तो जितने लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों को मैं ये टॉपिक्स बताने वाला हूँ। और इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो चैनल को मैं कभी कहता नहीं हूँ जनरली, बस अगर सब्सक्राइब कर देना। प्लस एक चीज़ और बता देता हूँ, मैं एक बैच 2.0 रन करता हूँ, तो अगर आपको इनरोल करना है तो ये सारे टॉपिक्स जो है वहाँ पे पढ़ाए गए हैं, ठीक है। इसके लिए लिंक स्टेप जो है सारे नीचे दिए हुए होंगे। बात करते हैं कि कैसे देखो ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है, ये पूरा सिलेबस है 11th क्लास का और 12th क्लास का। नाउ एक बात समझो, 11th क्लास और 12th क्लास का जो भी सिलेबस है उसमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो एटीसी टच ही नहीं करता है, बट कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, है ना, वो हर बार पूछता है। अगर तुम पिछले 4 5 6 साल के पेपर उठा के देखोगे तुमको दिखेगा। ऑन दैट बेसिस हम लोग बोल सकते हैं कि एटीसी वो क्वेश्चंस ज़रूर पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पे पहला वाला टॉपिक लिखा हो, बेसिक मैथ आपको आनी चाहिए ऑब्वियसली, है ना। जैसे मैं पूछ लूँ कि साइन 15 की वैल्यू क्या है, साइन 18 की वैल्यू क्या है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। साइन डॉट प्रोडक्ट, कॉस प्रोडक्ट, है ना, ये चीज़ें आपको निकालनी आनी चाहिए। यूनिट पता होनी चाहिए, जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं यूनिट किसकी, किसी भी चीज़ की हो, एसआई यूनिट आपको पता होनी चाहिए। डायमेंशन पता होनी चाहिए, हर बार डायमेंशन का एक क्वेश्चन आता है, एक यूनिट का क्वेश्चन आता है, तो आपको सारी यूनिट याद होनी चाहिए। सारी डायमेंशन तो नहीं याद कर सकते क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, बट हाँ इतना पता होना चाहिए कि किसी भी, जैसे एप्सिलॉन नॉट की मैं बोलूँ कि डायमेंशन निकालो, तो एटलीस्ट निकाल पाओ 30 25 मिनट सेकंड में, है ना। अगर तुमको याद नहीं हो पा रहा है, बट कोशिश करो जो बहुत ही ऑब्वियस सी डायमेंशंस हैं वो याद कर लो, जैसे एप्सिलॉन नॉट हुआ, और भी चीज़ें हैं जो मैंने बैच में बताई हुई, तो मतलब उनको देख लेना, ठीक है। प्रैक्टिकल फिजिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं, काइनेमेटिक्स उतना मतलब ये लोग ध्यान नहीं देते, बट देख लेना, ठीक है, कि वेक्टर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड, वो सब आता है, नॉर्मल लोगों को सबको आता है। लॉज ऑफ मोशन देख लेना, ठीक है। अगर मैं वर्क और एनर्जी की मैं बात करूँ तो यहाँ मैं अभी बात करूँगा, मैं ये बस तुमको बता रहा हूँ कि हाँ ये टॉपिक्स है, ये 11th के टॉपिक्स है। जैसे ग्रेविटेशन हुआ, रोटेशन मोशन हुआ, सेंटर ऑफ मास हुआ, तो यहाँ से बस तुम ये याद कर लो। जैसे सेंटर ऑफ मास की मैं बात करूँ तो सबका पता होना चाहिए किसका सेंटर ऑफ मास कितना होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए हर एक बॉडी का क्या होता है। ग्रेविटेशन में बहुत मतलब कभी पूछते नहीं है, बट एक फार्मूले हैं 2 3, वो तुम याद कर लेना। एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है ना, वो पता होना चाहिए। बाकी यहाँ पे अगर देखोगे तो सबसे ज़्यादा अगर ये जो पूछते हैं, तो एक सेकंड ज़रा मुझे टाइम देना। सबसे ज़्यादा ये पूछेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग, इफेक्ट्स ऑफ द करंट। ये पूछेंगे एसी से बहुत क्वेश्चन आएंगे, ईएम वेव से आएंगे, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स से कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, मॉडर्न फिजिक्स से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, और सेमी कंडक्टर से आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो मेजर मेजर टॉपिक यही है ना। अब मैं बात कर लेता हूँ वन वन टॉपिक्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 11th क्लास की। ये एक्चुअली ये पेन चल गया मुझसे, है ना। यहाँ पे देखोगे अगर, तो मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ 12th क्लास की, है ना, तो वहाँ का वेटेज ज़्यादा है। तो सबसे पहले इस टाइम तुमको क्या करना है, 12th क्लास करना है, ठीक है। अब देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा आना चाहिए, है ना, इसमें सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बट मैं एक चीज़ बताऊँ, कूलम लॉ इंपॉर्टेंट है, अच्छे से अप्लाई करना, वेक्टर फॉर्म में आना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड पता होनी चाहिए तुमको क्या होती है, कैसे निकालते हैं। मैं वायर दे दूँ, मैं शीट दे दूँ, मैं इनफाइनाइट वायर दे दूँ, मैं शॉर्ट वायर दे दूँ, मैं आधा काट दूँ, समझ रहे हो, सबके फॉर्मूलेज हैं, याद होनी चाहिए। गॉसियन सरफेस क्या होती है, कैसे आप तुम जो है नेट फ्लक्स निकालते हो किसी भी बॉडी के अलावा। अगर मैं चार्ज को रख दूँ किसी लेट्स से बॉडी के सेंटर में, या बाहर रख देता हूँ, या लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने एक्चुअली यहाँ पे पेन नहीं लगाया हुआ है, नहीं तो मैं तुमको ड्रॉ करके दिखा देता। तो वो तुमको पता होना चाहिए कि अगर मैं कॉर्नर पे रख देता हूँ क्यूब के चार्ज, तो बताओ कितना होगा, है ना, फ्लक्स। तो वो चीज़ें आपको आनी चाहिए। नाउ डाइपोल, मुझे ऐसा लगता है कि डाइपोल नहीं पूछा जा रहा है, तो डाइपोल के क्वेश्चन इस बार तुमको दिखेंगे, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे अकॉर्डिंग, है ना। पोटेंशियल वगैरह ऑब्वियस ये बातें, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, है ना, और इनकी यूनिट वगैरह सब चीज़ याद होनी चाहिए। कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे हर बार क्वेश्चन आता है कि मटेरियल डाल दिया, कैपेसिटेंस थोड़ा सा बढ़ गया। एसी सॉरी
उनको मैंने सीरीज़ में लगा दिया या पैरेलल में लगा दिया, ठीक है। अगर मैं रजिस्टर को पैरेलल या सीरीज़ में लगाता हूँ तो वहाँ पे अलग रूल लगते हैं। कैपेसिटर में क्या है, कोई मटेरियल वगैरह डाल दिया, ठीक है, और डालने के बाद मैंने बताया कि उसको दो मैंने लगा दिए पैरेलल में, फिर एक सीरीज़ में लगा दिया, ठीक है। अब बताओ नेट कैपेसिटेंस क्या होगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। एनर्जी जो है हाफ सी वी स्क्वायर, इसके ऊपर और भी फार्मूलेज हैं, है ना, वो फार्मूले आपको पता होने चाहिए, अप्लाई करना आना चाहिए, है ना। और अर्थ की डायलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कितनी होती है वो आप याद कर लेना, है ना, रेडियस डाल देना उसमें तो आ जाएगा। यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी में बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट है किरचॉफ लॉ, ओम्स लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर मैं दे दूँ बैलेंस है नहीं है वो तुमको पता होना चाहिए, देख के तुरंत 10 सेकंड में पता हो जाए कि हाँ ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड है, करंट फ्लो होगा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें तुमको पता होनी चाहिए। पावर के सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए। मैग्नेटिज्म चैप्टर तुमको पता होना चाहिए, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फॉर्मूलेज, लॉज जो हैं कि किसी के फील्ड किसी भी पॉइंट पे अगर मैं बोल दूं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा वो तुमको आना चाहिए। पाम लॉ, थम लॉ, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। नाउ यहाँ पे जो भी टॉपिक और भी लिखे हो, लॉरेंस फोर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैग्नेटिज्म मैटर, हाँ ये पता होना चाहिए। डाई मैग्नेटिक क्या होता है, पैरामैग्नेटिक क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक मैग्नेटिक क्या होता है, इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडेज लॉ, ये सारी चीज़ें पता हो। एसी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो एसी तो पूरा चैप्टर ही तुमको आना चाहिए। एसी से क्वेश्चन पूछेंगे और ये सर्किट बना देंगे, या तो आ, मुझे नहीं लगता कि ये मतलब इस टाइप का क्वेश्चन देंगे कि वहाँ पे कैपेसिटर भी लगा दें, इंडक्टर भी लगा दें, सारी सारी चीज़ें नहीं लगाएंगे, सिंपल सिंपल ये चीज़ें लगाएंगे, बस करंट फ्लो कराएंगे और तुमसे पूछ लेंगे। छोटी छोटी इम्पिडेंस, जैसे इम्पिडेंस है, और जो भी मतलब यहाँ पे मैंने पढ़ाया हुआ है सारी चीज़ें पढ़ लेना, और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सारे फॉर्मूले याद कर लेना। बस जो शॉर्ट ट्रिक बताई हैं वो प्लीज़ याद रखना, कि नहीं तो तुम भूल जाओगे, समझ रहे हो। तो रे ऑप्टिक्स की अगर मैं बात करूँ तो रे ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रे ऑप्टिक्स करके ही जाना है, ठीक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भले ही ना करना, लेकिन रे ऑप्टिक्स पूरा करके जाना। वेव ऑप्टिक्स में डिफ्रैक्शन क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट याद कर लेना। यहाँ पे ये जो ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ये पूरा मॉडर्न फिजिक्स का है, ये चैप्टर पूरा पढ़ के जाना। जो भी फार्मूले मैंने बताए हैं वो सारे फार्मूले आपको याद करने हैं। न्यूक्लियस वाला जो चैप्टर, न्यूक्लियाई वाला, इसमें मैंने तुमको डिके वगैरह बताया है कि अल्फ़ा निकलेगा, बीटा निकलेगा, गामा निकलेगा, कब क्या होगा, कितना कम जाएगा, कितना ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ें तुम देख लेना, मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बता नहीं रहा हूँ। सेमी कंडक्टर पूरा पढ़ लेना, ठीक है। इसमें बहुत ही उस टाइप के क्वेश्चन बनेगा, कुछ भी पूछ लेगा, ठीक है। डॉपिंग वॉपिंग तुमको हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए। करना क्या, चुप पे याद कर लेना। लॉजिक गेट्स जैसे यहाँ पे हैं, तो गेट लगा देंगे, 2-3 गेट लगाने के बाद में कुछ बोल देंगे, आउटपुट बताओ कितना है। तो इस टाइप के 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, और पता होना चाहिए कि किस में कितना आउटपुट होगा। नॉट गेट में क्या होता है, चेंज हो जाता है, रिवर्स हो जाता है ना, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए तुमको। एंड गेट का सिंबल क्या होता है, एंड गेट में और गेट में क्या डिफरेंस है ना, तो आउटपुट क्या होते हैं याद कर लेना, ये सारी चीज़ें। कम्युनिकेशन सिस्टम में मॉड्यूलेशन, बैंडविड्थ, जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं वो सब याद कर लेना। नाउ यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स हैं, इतना अगर तुम कर लेते हो, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन मैंने तुमको बताया, उसके बाद में तुम 11th वाला टॉपिक जो है, ये है तुम्हारे 11th वाले, ये टॉपिक तुम कर लेना, ठीक है। हालांकि मैंने कोशिश करें हैं, जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है उनको मैंने नहीं डाला है, बट ऐसा करना कि जैसे ये वाले चैप्टर्स हैं, तो देख लेना, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्रेविटेशन है, वो नहीं उतना ध्यान देते हैं, बट फिर भी तुम एक बार फॉर्मूलेज वगैरह देख लेना, है ना। तो जो चीज़ें मैंने यहाँ पे 11th की लिख दी हैं उतना पढ़ लेना। ये मत करना कि कुछ पढ़ के ही नहीं गए और कुछ अचानक से टीसी ने पूछा तो समझ ही नहीं आ रहा, मतलब इतना भी नहीं पता है लॉज ऑफ मोशन में सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, फिर दिक्कत है ना। उतना एक्सपेक्टेड है कि तुमको आता होगा, है ना। तो वो चीज़ें तुम देख लेना, बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपका ये होना चाहिए कि 30% आपको फोकस करना है 11th के चैप्टर में। बट कुछ चैप्टर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे तुमको बताए हैं कि जैसे डायमेंशंस है, सबकी याद होनी चाहिए तुमको, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन में सारे लॉज पता होने चाहिए कौन सा है। उसके बाद में तुमको थर्मोडायनेमिक्स आनी चाहिए, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स मैंने पढ़ाई है। वर्क पावर एनर्जी चैप्टर आना चाहिए तुमको, इसके सारे फॉर्मूलेज पता होने चाहिए, है ना। और जैसे रोटेशन मोशन है तो यहाँ पे तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबका पता होना चाहिए। केटीजी मैंने पढ़ाया है पूरा, तो वो तुमको पता होना चाहिए, है ना। और बस बहुत है इतना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मेरे अकॉर्डिंग, और अगर ये टॉपिक्स आप करके जाते हो तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। अगर आप बोलोगे तो मैं ये पीडीएफ जो है अब डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर लेना, है ना।
और कोई भी अगर आपके पास डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको बैच में इनरोल करना है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप मैसेज करेंगे, टीम आपकी पूरी हेल्प कर देगी कैसे इनरोल करना है। आप 40 दिन में पूरा सिलेबस ये ख़त्म कर लोगे, है ना, जिस तरीके से मैंने बैच 2.0 में करवाया। तो जिन लोगों का सिलेबस देखो हो चुका है उन लोगों को मॉक देना स्टार्ट कर देना चाहिए। और कोशिश करो कि मॉक सेक्शनल ज़्यादा मत दो, है ना। मॉक देना है तो फुल लेंथ वाला दो। सिलेबस कंप्लीट करो, आपका 60-70% सिलेबस हो गया, फुल लेंथ देना चालू करो, चीज़ें आपकी हो जाएंगी। और PYQ वाले मॉक देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।